कि लोकसभा में अपने भारी बहुमत की वजह से उन्होंने बुलडोज किया है, वहां हमने राज्यसभा में उन्हीं बिलों को अमेंडमेंट की सूरत में संशोधन किया और विशेष रूप से जो फाइनेंस बिल, जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिल होता है, उसमें राज्यसभा में 4 अमेंडमेंट्स हमने पास की अपोजिशन ने मिलके, और अच्छे बहुमत से तकरीबन 30-40 वोट ज्यादा हमें मिले एनडीए से। वो दूसरी बात है कि लोकसभा में जाकर उन्होंने फिर वही किया जो पहले लोकसभा में किया। इस तरह से सरकार का ध्यान हमने आकर्षित करने का 0 आवर में भी किया, शॉर्ट ड्यूरेशन में भी किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर विपक्ष के कहने और हमारे कहने से, अब कांग्रेस पार्टी के कहने से उस पर चर्चा हुई। आधार पे विपक्ष के कहने पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ और एक अमेंडमेंट थी, एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बिल था बीसी कमीशन का, वो हमने राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को भेजा। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि इस पूरे सत्र में जो जनवरी में शुरू हुआ था और अब जाके आज खत्म हुआ, जो विपक्ष की भूमिका रही वो बहुत ही अच्छी रही और मिलकर सारे विपक्ष ने काम किया। हमने पिछले सेशनों में और इस सेशन में ये देखा कि राज्यसभा में विपक्ष का बहुमत और विपक्ष की संख्या ज्यादा होने की वजह से कहीं न कहीं सरकार राज्यसभा को बाईपास करने का हमेशा प्रयास करती और बहुत सारे बिल जो मनी बिल नहीं होते हैं वो उनको मनी बिल घोषित करके उनमें लोकसभा में ही चर्चा की जाती, क्योंकि मीडिया को सब मालूम है कि जो भी मनी बिल होता है एक दफा लोकसभा में वो पास हो गया, उसके बाद अगर वो राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा में अगर उसको हम फेल भी करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 14 दिन अगर हम उसको राज्यसभा में पास भी नहीं करेंगे तो भी वो कानून बन जाता है, और अगर राज्यसभा में हम उसको संशोधन भी करेंगे, उसमें अमेंडमेंट भी लाएंगे, तो फिर वो अमेंडेड बिल वो लोकसभा में जाता है और फिर उसको उसी बहुमत से वो अंडू कर देते हैं। इसलिए सरकार ने कभी भी वो कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में हमने ये रास्ता नहीं ढूंढा था कि साधारण कानून को राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से उसको मनी बिल करो। तो ये चालाकी सरकार करती आई है पिछले 3 सालों से। हमने आज राष्ट्रपति जी को जो मेमोरेंडम दिया है उसमें बहुत सारी चीजों की तरफ राष्ट्रपति जी का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है। उसमें ये बिंदु भी एक है कि किस तरह से सरकार राज्यसभा को अंडरमाइन करने का प्रयास कर रही है, उसको कमजोर करने का प्रयास कर रही है, उसको बाईपास करने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति जी के सामने जो आज मुद्दे हमने रखे वो तो हम लोगों ने आपको पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में
बता दिए हैं, मैं नहीं समझता उनको दोहराने की कोई जरूरत है। जो नहीं थे उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रपति जी 13 राजनीतिक दल, और नाम के नाल तो मोटे मोटे पढ़ूंगा, कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी जी भी थी, राहुल गांधी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे, हम दोनों थे और हमारे दूसरे कई साथी थे, डिप्टी लीडर, चीफ व्हिप हमारी पार्टी के सब थे। सीपीएम के सेक्रेटरी जनरल जो हैं येचुरी जी भी थे, सीपीआई के डैया राजा भी थे, सतीश मिश्रा जी भी थे, बीएसपी के, जेडीयू के शरद यादव जी भी थे, एसपी के धर्मेंद्र सिंह यादव भी थे जो लोकसभा के डिप्टी लीडर हैं, नीरज राज्यसभा से थे, इसी तरह से आरजेडी भी थे, तो बहुत सारी तकरीबन सब, शरद पवार जी की पार्टी के तारिक अनवर और 2 और सदस्य थे, टीएमसी के 2 लीडर लोकसभा का और राज्यसभा के लीडर और चीफ व्हिप भी थे, तो तकरीबन डीएमके के भी थे, सभी लीडर थे। उन्होंने, हम सब ने मिलकर जो देश में हालात आजकल हैं उसकी तरफ राष्ट्रपति जी का ध्यान दिलाया है, जो किस तरह से विपक्ष की आवाज जो है, चाहे वो राज्यों में हो, राष्ट्र लेवल पे हो, उस आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है, सुनी अनसुनी की जा रही है। अपोजिशन को दबाने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल हो, सीबीआई का इस्तेमाल हो, इनकम टैक्स रेड्स का इस्तेमाल हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों पर, चीफ मिनिस्टरों पर, और देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, अराजकता का जो एक माहौल है, वायलेंस, कई लोगों को जिंदा जलाया जाता है, कई लोगों को मार दिया जाता है, कई लोगों को पेड़ से लटकाया जाता है। खुद कुछ लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया है, जिसको वो चाहें रास्ते में रोककर फांसी लगाएं, और उन सब का संबंध रूलिंग पार्टी से है, बीजेपी से है। अलवर राजस्थान की अभी मिसाल दी हम लोगों ने, झारखंड में तो पिछले 3 साल से दर्जनों इंसिडेंट्स हुए हैं। उधमपुर में तो ट्रक आग लगा दी थी और जिंदा जला दिया था ड्राइवर और कंडक्टर को, और कहा कि पीछे गाय है, और जब पीछे से खोला गया तो उसमें कोयला था, तो उसमें ड्राइवर की तो मौत हो ही गई थी जलने के बाद। गुजरात में कई घटनाएं हुई हैं, दादरी में की घटना दुनिया को मालूम है। पार्लियामेंट को बाईपास करके कई निर्णय लिए जाते हैं। बिल्स के बारे में मैंने पहले ही बताया कि पार्लियामेंट को किस तरह से बाईपास किया जाता है, किस तरह से गवर्नरों को इस्तेमाल किया जाता है माइनॉरिटी एमएलएज को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करने के लिए। बीजेपी, हमने 2 साल में देखा अरुणाचल प्रदेश ने गवर्नर ने किस तरह से टी स्टॉल में स्पीकर को चुन लिया था और बार में चीफ मिनिस्टर को चुन लिया था। ये शायद विश्व के इतिहास में पहली मिसालें हैं। किस तरह से उत्तराखंड में हमारे लोगों को भगा के ले गए थे और सरकार तब भी नहीं गिरी, और मणिपुर और गोवा में जहां कांग्रेस को बहुमत मिला था, कांग्रेस के एमएलए थे, लेकिन गवर्नरों ने बीजेपी के लीडरों को बुला लिया और सरकार बना ली।
किस तरह से हमारे जो एजुकेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूशंस है उन पर हमला किया जा रहा है, उनकी ऑटोनॉमी को खत्म किया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज की आईआईएम की जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा। किस तरह से नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में उन लोगों को पिछले दरवाजे से घुसेड़ा जा रहा है जिनका भारत के स्वतंत्रता से या आजादी से कोई लेना देना नहीं है, उस सोच के लोगों को वहां लाया जा रहा है। जबकि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में 20% तो नेहरू पर और 80% जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसकी हिस्ट्री में को बताया जाता है। हिस्ट्री पर स्टडी की जाती है फ्रीडम स्ट्रगल की। उनको वहां बिठाया जाता है जो फ्रीडम स्ट्रगल के खिलाफ थे, उनको वहां बिठाया जा रहा है। कश्मीर के हालात के बारे में हमने बताया है कि किस तरह से गवर्नमेंट असफल हुई है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब पार्लियामेंट में कई बार पिछले साल चर्चा हुई और उसके बाद सरकार ने ये विपक्ष की मान ली कि ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर जाना चाहिए। 2 दिन ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां रुका गृह मंत्री के नेतृत्व में, और उसके बाद गृह मंत्री जी ने ये बयान दिया, केंद्रीय सरकार बीजेपी सरकार ने ये बयान दिया कि सभी राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। पिछले साल अगस्त में ये डेलीगेशन गया और आज दूसरे साल का अप्रैल खत्म होने वाला है। आज तक सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया तमाम राजनीतिक दलों से या तमाम स्टेक होल्डर से बात करने के लिए। यही कारण है कि जो गुस्सा है केंद्रीय सरकार के प्रति और कोलिशन सरकार के प्रति कि आज वहां 7% पोलिंग हुई, पूरी तरह से असफल हुई है, विफल हुई है केंद्रीय सरकार कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए। इसीलिए हमने माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है कि वो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतंत्र है उस और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वो सुरक्षा उनकी उससे हमको सुरक्षित रखे और उनकी वो रक्षा करते हैं। तो देश में रूल ऑफ लॉ दोबारा से बहाल करने के लिए राष्ट्रपति जी को आगे बढ़ना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।